दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नफरत, क्रोध, ईर्ष्या? नहीं, असल में सबसे खतरनाक दुश्मन है लालच। क्योंकि लालच न सिर्फ इंसान का चरित्र नष्ट करता है, बल्कि उसकी आत्मा तक को जकड़ लेता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई बार लोगों को समझाया कि लालच का अंत हमेशा दुख और विनाश में ही होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि लालच का जर किस तरह इंसान को बर्बाद करता है और बुद्ध ने इसका समाधान कैसे दिया। मुख्य कथा, पहला प्रसंग, व्यापारी का लालच। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी, घर मकान, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास और धन आ जाए तो मैं और सुखी हो जाऊं। एक दिन उसे सुनने को मिला कि बुद्ध का संघ पास ही के गांव में प्रवचन दे रहा है। व्यापारी वहां पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। मुझे और चाहिए, बताइए मुझे सुख कैसे मिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे और चाहिए उसे कभी सुख नहीं मिलता। धन की आग बुझाने के लिए और धन डालते रहना ऐसा है जैसे जलती आग पर तेल डालना। व्यापारी चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, लालच इंसान के भीतर खालीपन को और गहरा करता है। धन तो केवल साधन है, साध्य नहीं। सच्चा सुख तब आता है जब मन संतोषी होता है। दूसरा प्रसंग, 3 मित्र और सोने की थैली। एक और कथा है। 3 मित्र जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सोने से भरी एक थैली मिल गई। तीनों खुशी से उछल पड़े, लेकिन अगले ही पल उनके मन में लालच का जर उतरने लगा। उन्होंने तय किया कि कुछ देर आराम करने के बाद इस सोने को बांट लेंगे। उनमें से एक गांव की ओर खाना लाने चला गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं दोनों साथियों को मार दूं तो पूरा सोना मेरा होगा। उसने खाने में झरमिला दिया। उधर बचे 2 साथी सोचने लगे, क्यों ना इसे लौट कर आने पर मार दें, तब सोना हम दोनों में बांट लेंगे। परिणाम यह हुआ कि जब पहला मित्र लौटा तो दोनों ने उसे मार डाला, और जब दोनों ने खाना खाया तो जहर से उनकी भी मृत्यु हो गई। सोने की थैली वहीं पड़ी रही और तीनों की जान लालच ने छीन ली। बुद्ध ने जब यह घटना सुनी तो उन्होंने कहा, देखो, यही है लालच का परिणाम। धन की चमक ने तीनों की आंखें अंधी कर दी। लालच अंततः मृत्यु और दुख लाता है। तीसरा प्रसंग, किसान का सबक। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी फसल अच्छी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर साल और ज्यादा उपज हो। मैं कभी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता। बुद्ध ने किसान से एक बीज मंगवाया और बोले, अगर इस बीज को मैं मुट्ठी में बंद कर लूं और बोऊं ही नहीं तो क्या यह पेड़ बनेगा? किसान बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, इसी तरह यदि तुम अपने मन को बंद रखोगे और केवल अधिक अधिक पाने की चाह रखोगे तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख पाने के लिए पहले मन को खुला, संतोषी और दयालु बनाना होगा। लालच तुम्हारे बीज को सड़ा देता है, जबकि संतोष उसे फलने फूलने देता है। शिक्षा। दोस्तों, इन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है? 1, लालच का कोई अंत नहीं होता। जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है, यही दुख का कारण है। 2, लालच विनाश की जड़ है। जैसे 3 मित्रों की कहानी ने दिखाया, लालच अंततः मृत्यु तक ले जा सकता है। 3, संतोष ही असली धन है। जिसके पास संतोष है वही अमीर है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। 4, करुणा और दया से लालच मिटता है। जब हम दूसरों के सुख को अपना सुख मानते हैं तब मन हल्का हो जाता है और लालच दूर होता है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और लालच सबसे बड़ा जहर। दोस्तों, यह जीवन क्षण भंगुर है। धन, संपत्ति, पद सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर हम लालच छोड़कर संतोष और करुणा को अपना लेंगे तो यही सच्ची जीत होगी। याद रखिए, लालच के कारण इंसान सब कुछ खो देता है, लेकिन संतोष के कारण वह बिना कुछ पाए भी सबका मालिक बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कौन जाने आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का जीवन लालच के अंधकार से निकलकर संतोष की रोशनी में बदल जाए। मैं हूं आपका दोस्त और यह है जीत की आवाज। मिलते हैं अगली कहानी में।